वेलकम बैक ब्रेन हेल्दी। तो लाइफ हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे पर आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कितना बड़ा खतरा बन गया है। भारत में अकेले 12 से 15 लाख मामले हर साल आते हैं और एक ये जानलेवा चीज़ है। ये एक हार्ट अटैक की तरह ही है। अगर आप इसे नहीं समझ पाते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, ब्रेक से पहले हमने डिटेल में बात की कि ये भी कितना खतरनाक है। और इसके साथ एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जुड़ा जो काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी करने वाला है कि सिर्फ 10% मामले में ही वक्त पे हॉस्पिटल मरीज पहुंच पाता है, बाकी 90% मामलों में बात बिगड़ जाती है। तो थोड़ी देर पहले जब हमने दोनों मेहमानों से बात करें, डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर रंजन दोनों हमारे साथ हैं, और डॉक्टर पद्मा आपने कहा भी कि वो गोल्डन आवर्स और सब कुछ, तो हार्ट अटैक के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं कि आप तुरंत अगर अटैक आ रहा है तो कैसे उसे हैंडल करें या लेके जाएं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक जब आते हैं तो लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसमें क्या शुरुआत के 1-2 घंटे का मतलब है, जाना कहाँ है, किससे बात करनी है। डॉक्टर रंजन ने भी शुरू में बोला कि लोग जनरली कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। क्या करना चाहिए किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक आ ही गया है? बिल्कुल, तो जैसे हमने पहले भी बात किया था कि वैरायटी ऑफ स्ट्रोक में एक है जो खून की रफ्तार बंद हो गई, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो लॉजिकल खून की रफ्तार दोबारा चालू कर दे। दूसरा वैरायटी है जब खून की नली फट जाती है, इट इज़ अ हेमरेजिक स्ट्रोक, और उनकी ट्रीटमेंट अलग है। तो ये आंकड़े अराउंड 25%, ज़्यादातर इट इज़ जो खून की रफ्तार बंद हुआ कॉल्ड इस्चेमिक स्ट्रोक, इट्स ऑलमोस्ट 75 to 80%, और इसके बारे में हम बात करते। तो खून की रफ्तार बंद हुआ तो उसको चालू करना है। हार्ट का भी जब ऐसे बंद हो जाती तो वो कहते 6 घंटे के अंदर अंदर अगर चालू हो गया तो हार्ट बच जाएगा, तो वो वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ब्रेन के अंदर पहले 3 घंटे कहते थे, अब 4.5 घंटे हो गया। ज़्यादा तक जो इंट्रावीनस मतलब सिंपल आईवी के द्वारा एक मेडिसिन देके क्लॉट को डिसॉल्व हो जाती, कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस। पर ये जो वक्त है अभी वी आर एबल टू एक्सपैंड, जो हमारा एमआरआई और सीटी मशीन की जो एडवांसेस आया है उसके जरिए हम मरीज अगर थोड़ा लेट भी पहुंचे हमारे पास, 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तक भी पहुंचे, तो ये जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसे मरीज को भी वी कैन आइडेंटिफाई जिसमें अभी भी जो ब्रेन है अभी जिंदा है, इट इज़ नॉट ए डैमेज्ड, और उनकी खून की रफ्तार चालू करने से वो बच जाएगा। दैट इज कॉल्ड इस्चेमिक पेनिम्ब्रा एक्सटेंडेड टाइम विंडो। पर ये सब कहाँ होता है? इट इज़ इन एडवांस सेंटर्स। तो पर हमारा फर्स्ट शॉट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो क्लॉट है, क्लॉट को डिसॉल्व करना है, वो सिंपल आईवी के जरिए दे सकते हैं और 4.5 घंटे के अंदर दे सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? एक सीटी स्कैन चाहिए। तो ये जो सुविधा है कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए ये जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग फ्री भी कई स्टेट्स में उपलब्ध है, एंड थ्रू टेली मेडिसिन, टेली स्ट्रोक वी आर एबल टू डू दैट। सो सम एडवांस तो डेफिनेटली है, पर टू रीच द लास्ट माइल वहां पे हमारा काफी वक्त लग रहा है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। तो इसीलिए आप जैसे कहा इज जस्ट 10% और एबल टू गेट इट, बिकॉज स्ट्रोक्स तो खाली दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे में नहीं हो रहा ना सर। स्ट्रोक्स तो होता है टिम्बकटू में, इंटीरियर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट है, अवेलेबिलिटी, वो हमारा चैलेंजेस बनता है, बट इट इज नॉट अनसरमाउंटेबल। तो वो व्हील्स बन सकते, हब एंड स्पोक कहते, स्ट्रोक व्हील्स कहते, स्ट्रोक्स मैप्स कहते। इसके जो कोशिश गाइडलाइंस काफी सारा एडवांस हुआ है। ठीक है डॉक्टर रंजन, एक महत्वपूर्ण सवाल और, हार्ट अटैक के आने पर लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे लोग पहचानते हैं या फिर मरीज खुद भी बता देता है, तो पता लगता है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ है। स्ट्रोक में आप तभी तो एक्शन लेंगे जब आपको पता लगेगा, क्योंकि शायद कोई फेंट हो जाएगा, कोई गिर जाएगा, किसी को चक्कर आ जाएगा। हाउ डू यू, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इतना खतरनाक है, ब्रेन स्ट्रोक ही हुआ है, ताकि सही जगह पहुंचे? ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। सबसे थिंग विच वी आर लैकिंग इज द अवेयरनेस, और मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूं कि आर हॉस्पिटल, द इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, फॉर द लास्ट 12 years हम स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं टू मेक पीपल अवेयर कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो फिर वही चीज आएगी। मैं तो ये कहूंगा
कि आप स्ट्रोक को थोड़ा ओवर डायग्नोज कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। आपको हल्का सा टीआईए होता है या मिनी स्ट्रोक होता है, तब भी जाके स्ट्रोक हॉस्पिटल पहुंची। अगर आपका स्ट्रोक ओवर डायग्नोज हो गया, कोई नुकसान नहीं है। अगर उस समय आपने ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक या माइनर स्ट्रोक को पिकअप कर लिया, यू कैन सेव दिस पर्सन फ्रॉम हैविंग अ मेजर स्ट्रोक। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक को इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बी फास्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि ये सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वन डजंट टेक एक्शन। एक स्ट्रोक का सिम्टम आधा पौना घंटा होता है, वो पेशेंट हाथ हिलाता है, नमनेस चली गई, वीकनेस चली गई, मेरे को तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। सो द बेसिक थिंग, हमारे देश में एडवांसेस बहुत हो रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल, बड़ी सिटीज में बहुत एडवांसेस हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर इन द रूरल एरियाज? द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इज हायर इन रूरल इंडिया देन अर्बन इंडिया, एंड you will be shocked to know that we have done some stroke panchayats. I have gone personally to some villages in Haryana. वहां पे किसी को पता ही नहीं स्ट्रोक चीज क्या है। तो कहाँ क्या बात कर रहे हैं? तो जब तक हम अवेयरनेस ही बढ़ाएंगे, जब तक लोगों को बताएंगे ही नहीं, कुछ we can't achieve much. Our incidence of stroke will continue to rise. बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए डॉक्टर साहब, आज आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मा जी और रंजन सर, कि आप लोगों ने वक्त निकाला। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको मालूम ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, जब तक आप अवेयर ही नहीं हैं, और अवेयरनेस के लिए ही वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे है। और इसीलिए आज हमने अपने दोनों डॉक्टर्स को बुलाया यहाँ पे कि वो बात दूर तक पहुँचे। टीवी पे तो हम कर ही रहे हैं, और अब तो सोशल मीडिया बड़ा माध्यम है। CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया पेजेस देश के कोने कोने तक लोग उन्हें देखते हैं, पहुँचते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम भी उन सब लोगों तक पहुँचेगा जिनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है अभी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है और इससे कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि ये भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है और उससे कोई बचा हुआ नहीं है। ये आई थिंक आज पूरी बातचीत में आ गया। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, डॉक्टर पद्मा एंड डॉक्टर रंजन, एंड आई होप कि अवेयरनेस की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार।